नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और विधानसभा के चुनाव के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मुसलमानों की याद आई है। चिराग पासवान का एक ट्वीट कल से बहुत वायरल है और जो कुछ भी उन्होंने लिखा है उसके बाद उनसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। मुसलमानों को बंधुआ बताया है चिराग पासवान ने और इसको लेकर बिहार की राजनीति का तापमान चढ़ गया है। आरजेडी को लेकर भी सवाल उठाया है चिराग पासवान ने कि न तो 2005 में कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए आरजेडी तैयार थी और न ही 2025 में आरजेडी तैयार है, न ही मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। इसको लेकर आरजेडी की तरफ से भी जवाब आया है। तो ये जो पूरी लड़ाई चल रही है कल चिराग पासवान के इस ट्वीट के बाद, उस पर बात करेंगे। दरअसल बिहार की राजनीति में बवाल पैदा हुआ तब से जब चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि 2005 में मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था। आज 2025 में भी न मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है न उप मुख्यमंत्री। अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? तो बंधुआ वोट बैंक बनकर न रहने की नसीहत या बंधुआ वोट बैंक बताया है मुस्लिम लोगों को, मुसलमानों को चिराग पासवान ने, या नसीहत दी है कि आप मुस्लिम वोट बैंक, अगर बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो कैसे भागीदारी मिलेंगी। और इसको लेकर पप्पू यादव ने भी निशाना साधा है। आरजेडी का बयान भी हम आपको सुनाएंगे। पप्पू यादव ने लिखा है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जो कहा है उसको लेकर पप्पू यादव ने कहा कि लगता है चिराग पासवान को कुछ पता नहीं है। इस देश में विभिन्न राज्यों में सबसे पहले दलित मुख्यमंत्री कांग्रेस ने नियुक्त किए थे। हमारे नेता राहुल गांधी दलितों और अल्पसंख्यकों दोनों को उप मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे ताकि समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। कांग्रेस मुस्लिम उप मुख्यमंत्री की बात कर रही है, लेकिन चिराग पासवान आरोप लगा रहे हैं। दरअसल वो 2005 की उस घटना का जिक्र कर रहे हैं। 2005 में जब पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ, बाद में राष्ट्रपति शासन लगा, फिर चुनाव हुआ था विधानसभा का। तो पहली बार जब चुनाव हुआ तो सत्ता की चाबी चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के हाथों में थी। बिना रामविलास पासवान के या बिना लोजपा के विधायकों की सरकार नहीं बन सकती थी। और स्वर्गीय रामविलास पासवान ने ये शर्त तब रखी थी कि हम अपना समर्थन, हमारे विधायक उन्हीं की सरकार बनाएंगे, उन्हीं की सरकार बनाने में मदद करेंगे जो मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है। जो गठबंधन मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाएगा, मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा, तभी वो अपना सपोर्ट, अपने विधायकों का सपोर्ट किसी पार्टी को देंगे, किसी गठबंधन को देंगे। और बाद में ये हुआ नहीं और अंततः जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसके विधायक टूट गए। तो उसी घटना का जिक्र करते हुए चिराग पासवान लिख रहे हैं कि भाई मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तो हमारे पिता ने अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी। अब इस पर पप्पू यादव ने क्या कहा है वो हमने आपको बताया। इस पर आरजेडी की तरफ से जवाब आया है और आरजेडी ने जो जवाब दिया है वो हम आपको सुनाएं। आरजेडी के प्रवक्ता हैं सहान परवेज, उनकी बात हम सुनाएं। उससे पहले हम जरा चिराग पासवान की पार्टी की लिस्ट दिखा देते हैं। 29 सीटें मिली हैं और चिराग पासवान को चुनाव में अगर मुसलमान याद आ रहे हैं तो कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है उन्होंने, वो आप जरा लिस्ट पढ़कर अंदाज़ा लगा लीजिए। 29 सीटें हैं और एक एक सीट पर हम एक एक उम्मीदवार का नाम आपको बताते हैं। पूर्वी चंपारण की 2 सीटें हैं। गोविंदगंज से उन्होंने राजू तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। सुगौली से राजेश कुमार और बबलू गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। सीतामढ़ी की बेलसंड सीट से अमित कुमार उम्मीदवार हैं। किशनगंज की बहादुरगंज सीट से मोहम्मद कलीमुद्दीन उम्मीदवार हैं। कटिहार की बलरामपुर सीट से संगीता देवी, पूर्णिया की कसबा सीट से नीतीश कुमार सिंह, भागलपुर के नाथनगर से मिथुन कुमार, रोहतास के चेनारी से मुरारी प्रसाद गौतम, जहानाबाद के मखदुमपुर सीट से श्रीमती रानी कुमारी, औरंगाबाद की ओबरा सीट से प्रकाश चंद्रा,
रोहतास की डेहरी सीट से राजीव रंजन सिंह, गया की शेरघाटी सीट से माफ़ कीजिएगा, डेहरी से राजीव रंजन सिंह, गया की शेरघाटी सीट से उदय कुमार सिंह और बोधगया से श्यामदेव पासवान, रजौली से विमल राजवंशी, नवादा के गोविंदपुर से विनीत मेहता, बोचहा से बेबी कुमारी, दरौली से विष्णुदेव पासवान, गरखा से सीमांत मृणाल, साहेबपुर कमाल से सुरेंद्र कुमार, बखरी से संजय कुमार, परबत्ता से बाबूलाल मौर्य, सिमरी बख्तियारपुर से संजय कुमार सिंह, ब्रह्मपुर से उल्लास पांडे, मढ़ौरा से श्रीमती सीमा सिंह, महुआ से संजय कुमार सिंह, बख्तियारपुर से अरुण कुमार, फतुहा से श्रीमती रूपा कुमारी, मनेर से जितेंद्र यादव, पालीगंज से सुनील कुमार। अब इस लिस्ट में कितने मुस्लिम उम्मीदवार हैं, अगर आप ये पता नहीं कर पाए हमारे ये पूरी लिस्ट पढ़ने के बावजूद, तो हम आपको बता देते हैं। सिर्फ किशनगंज की बहादुरगंज सीट से मोहम्मद कलीमुद्दीन एक मुस्लिम उम्मीदवार, 29 में से सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार चिराग पासवान ने उतारा है। अब आरजेडी ने चिराग पासवान को लेकर हमला बोला है, आरजेडी ने पलटवार किया है या पोल खोली है, आप जो ठीक समझें, और आरजेडी ने भी इस तरह का सवाल उठाया है। तो आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं सहान परवेज, वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। चिराग पासवान जी, आपने जिस प्रकार से मुसलमानों को आज बंधुआ समाज के तौर पर संबोधित किया है, ये निश्चित रूप से निराशाजनक है। और आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं कि आपके पिताश्री माननीय स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी जब अपने सबसे उरूज पर थे राजनीति के, बिहार में उनको 29 सीट, जब सबसे सर्वाधिक 29 सीट मिली, उसमें मुसलमानों की बहुत बड़ी भूमिका थी और मुसलमानों के बढ़ चढ़कर भूमिका आपके पिताजी के साथ निभाया, जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि आपकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी 29 सीटों पर जीत कर आई और आज आप कुल मिलाकर 29 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये आपके और आपके पिताजी की विचारधारा को स्पष्ट करता है। और आपको मैं सलाह देता हूं कि आज आपके पिताजी जहां मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, आज आप कुल 29 सीट पर चुनाव लड़ने के बाद भी केवल एक सीट मुसलमानों को दान में देने का काम कर रहे हैं। तो आपकी कुंठित मानसिकता से मुसलमान कहीं न कहीं अब समझ चुका है और आपको और आपके पिताजी के अंतर को स्पष्ट कर चुका है। और अब समाज में, बिहार में ये समय आ गया है कि बिहार का मुसलमान आप जैसे नफरती विचारधारा वाले लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकने को तैयार है।